बार बार दशरथ जी मना करते हैं, जनक जी वापस लौटिए। जनक जी थोड़ी दूर वापस लौटते हैं, लेकिन फिर मुड़ के चले जाते हैं। अंत में दशरथ जी महाराज रथ से उतरे, जनक जी भी रथ से उतरे। दोनों महापुरुष आमने सामने आए। जनक जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु दशरथ जी, करऊं कवन विधि विनय बनाए महाराज, मोहि दीन्हा बढ़ाए। जनक जी हाथ जोड़कर दशरथ जी से बोले, महाराज मैं बना करके आपसे नहीं बोल रहा हूं महाराज, आज जनक को अपना संबंधी बनाकर आपने इस छोटे से जनक को भी बड़ा बना दिया है। आपने मुझे बहुत बड़ा बना दिया महाराज। दशरथ जी बोले, मैंने आपको बड़ा नहीं बनाया है, आपने अपनी बेटियों को दिया है, मैंने आपके बेटियों को लिया है जनक जी। और जगत जानता है कि लेने वाले से सदैव देने वाला बड़ा रहता है। आप पहले से बड़े हैं। और याद रखिएगा, बड़ा वही है जो किसी को अपने से छोटा न समझे। बड़प्पन का पहला सिद्धांत है, जो सबके भीतर बड़प्पन देख रहा है वो बड़ा आदमी है। परस्पर जनक जी और दशरथ जी महाराज एक दूसरे को बड़ाई दे रहे हैं। चक्रवर्ती जी ने राम जी से कहा, पिताजी को प्रणाम करिए, आप लोग विदा लेकर जाएंगे। भाइयों के साथ रघुनाथ जी ने जनक जी को प्रणाम किया है, अब दर्शन करिए। जब राम जी सभी भाई प्रणाम कर लिए ना, तो जनक जी दशरथ जी से पूछे कि मैं राम जी से कुछ बात कर सकता हूं। दशरथ जी बोले, करिए। अब जनक जी महाराज राम जी के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो गए ऐसे। राम जी बोले, ऐसे क्यों खड़े हैं पिताश्री? जनक जी बोले, नहीं, आज एक ससुर अपने दामाद के सामने नहीं खड़ा है राम, आज एक भक्त अपने भगवान के सामने खड़ा है। आप भगवान हैं, मैं भक्त बनकर आपके सामने खड़ा हूं और आपसे कुछ मांगना चाहता हूं प्रभु, आप क्या देंगे मुझे? रघुनाथ जी बोले, यदि भगवान मान के बोल रहे हैं तो कहिए क्या चाहिए। तो जनक जी ने कहा, प्रभु एक ही वरदान दीजिए, आज के बाद मेरा मन आपके श्री चरणों को छोड़कर संसार में कहीं न भटके प्रभु, मेरा मन दिन रात आपके चरणों में ही लगा रहे, इसके अलावा हमें आपसे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। राम जी ने जनक जी को ये वरदान दिया है। बारात को लेकर श्री चक्रवर्ती जी महाराज अयोध्या आए। माताओं ने भव्य स्वागत किया है। क्या अद्भुत स्वागत हुआ, बेटों का, बहुओं का। सभी बाराती चक्रवर्ती जी से विदा ले लेकर अपने अपने घर की ओर गए। रात्रि में श्री चक्रवर्ती जी महाराज अपने मुख से जनक जी की प्रशंसा करके अपने रानियों को सुना रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, जनक राज गुण शील बड़ा प्रीति रीति संपदा सुहाई। जनक जी के गुण को, उनकी शीलता को, उनकी बड़ाई, उनकी प्रेम करने की रीत, उनकी संपत्ति, इन सब के बारे में बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी। अनेक प्रकार से महाराज भाट की तरह बिरदावली गाते। भाट समझते हैं? घर में शादी ब्याह हो तो जयकारा लगाने वाले भाट आते हैं, खूब जोर जोर से जयकारा लगाते हैं। जैसे भाट किसी की बिरदावली गाते हैं, दशरथ जी महाराज जनक जी की बिरदावली गाने लगे।
ये प्रसंग कहता है कि जीवन में प्रशंसा करने का स्वभाव बनाइए। कहीं भी जाकर आइए तो प्रयास करिए जितना हो सके वहां की अच्छाई की चर्चा की जाए। कमी कहाँ नहीं है, वो अपने घर में कमी नहीं है का। लेकिन मनुष्य का स्वभाव अपने घर में भले 10 बजे तक भोजन न मिलता हो दिन में, कहीं जाएगा हितई में तो 5 बजे बरस करके बैठ जाएगा। हाँ, लिया हम खाई, जन्म जन्म के भूखड़ आदमी है। ये कौन स्वभाव है वो? कहीं भी जाइए तो उसके लिए समस्या न बनिए माई बाप, बनना है तो उसकी समस्या का समाधान बन जाइए, वो आनंद में आ जाएगा। प्रशंसा करने का स्वभाव बनाइए। यहां दशरथ जी ने खूब प्रशंसा की, साथ में सारे बच्चे भी हैं, बहुएं भी हैं। महाराज ने रानियों से एक बात कही, देखिए ये जो बहुएं हैं ना अभी लड़िका हैं, बहु लड़िकनी पर घर से आई। महाराज कहते कि ये बहुएं अब तक पराए घर में थी, आज के बाद ये इनका अपना घर है, पर घर से आई हैं। जिस प्रकार पलकें आंख की रक्षा करती हैं उस प्रकार आप बहुओं की रक्षा करिएगा। आप देखिए पलकों में कोई जानवर नहीं है, कोई हड्डी उड्डी कुछ नहीं है, कितने कोमल अंग हैं, लेकिन आंख को बचाने के लिए पलकें सदैव तत्पर रहती हैं। तनिक भी कोई खतरे का अंदेशा हो, पलकें आंखों को मूंद लेती हैं, मूंदती है ना। माताएं कहती हैं, महाराज कहते हैं, जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती हैं, बहुएं अभी लड़िका हैं, इनको बोध नहीं है। आप माताएं मिलकर बहुओं की रक्षा करिएगा। इसी बीच भाई सभी लोग छोटे छोटे हैं अभी, बच्चे बहुएं, उसी में किसी ने जम्हाई ली। जम्हाई समझते हैं ना, बाबूजी की बात सब सुन रहे हैं, लेकिन संस्कार ऐसा है कि बाबूजी से बोल नहीं सकते कि बाबूजी नींद आ रही है, सोने जाना है। जम्हाई ले रहे हैं लेकिन बैठे हैं। महाराज ने देखा, रानियों से बोले, लड़िका श्रमित उनी है, बच्चे थक गए हैं यात्रा से, नींद में है, जम्हाई ले रहे हैं, आप लोग शयन करावहु, जाकर इनको सुलाइए। अस कहिगे विश्राम गृह राम चरण चितला। इतना कह के रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके महाराज स्वयं सोने गए। चारों बहुएं माताओं के पास रहीं। राम जी सभी भाई दूसरे कक्ष में गए विश्राम करने। कौशल्या मैया राम जी के पास गई, जाकर राम जी के हाथ को देखने लगी, बोली, राम इसी हाथ से तुम ताड़का को मारे हो, है? इतने सुकुमार हो राम, कैसे कर लिए तो? देखिए संतान कितना भी बलशाली हो जाए, मां की दृष्टि में कमजोर ही रहता है वो, है? अरे मेरो लाला बड़ो सुकुमार निहारी जा